नमस्कार, आज बात करेंगे धर्मेंद्र के करियर के स्टार्टिंग में किन लोगों ने उनकी मदद की थी। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को पहली फ़िल्म ऑफ़र की थी। लेकिन इससे पहले भी धर्मेंद्र को बहुत सारा हौसला अफ़ज़ाई मिला था। वो किन लोगों के द्वारा मिला था, ये सब बातें करेंगे। देवानंद का क्या स्थान रहा है धर्मेंद्र को उत्साह देने में? और जब विमल राय और गुरुदत्त धर्मेंद्र का एक कॉन्टेस्ट में एग्ज़ामिन करने वाले थे, उनको देखने वाले थे, चेक करने वाले थे उनका टैलेंट, उनकी स्किल। उस वक़्त धर्मेंद्र लाइन में लगे खड़े थे बाकी कॉन्टेस्टेंट्स की तरह ही और तभी उनको देवानंद ने देखा था। देवानंद की नज़र पड़ी थी उन पर क्योंकि देवानंद खुद पंजाब से थे, तो धर्मेंद्र को देखते ही पहचान गए कि हो ना हो ये लड़का पंजाब से है। और देवानंद ने धर्मेंद्र के डरे हुए, सहमे हुए चेहरे को देखा था और उनको एक तरफ ले जाकर कहा था कि डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेहद हैंडसम हो, स्मार्ट हो और तुम ये कर लोगे। उन्होंने ये शब्द धर्मेंद्र को इंग्लिश में बोले थे और धर्मेंद्र जब पानी पीने लगे थे तो धर्मेंद्र को रोकते हुए देवानंद ने कहा था कि 1 मिनट रुको और अपने आइस बॉक्स में से निकाल कर धर्मेंद्र के गिलास में आइस यानी कि बर्फ़ डाल दी थी। धर्मेंद्र ने ये किस्सा खुद बयाँ किया था कि किस तरह देवानंद की वजह से उन्होंने वो आइस बॉक्स पहली दफ़ा देखा था। हालाँकि धर्मेंद्र पंजाब से थे और पंजाब में उन दिनों उस टाइम पे ऐसे आइस बॉक्स जैसा कोई भी प्रचलन नहीं था। तो इस तरह धर्मेंद्र ने एक किस्सा बयाँ किया था कि देवानंद ने उनको उत्साहित किया था और घर आकर उन्होंने यही सोचा था आईने के सामने खड़े होकर कि अगर उनको देवानंद जैसी पर्सनैलिटी ने उनका उत्साह बढ़ाया है तो यकीनन ही उनमें कोई बड़ी बात होगी और उनमें कुछ न कुछ बड़ा करने की क्षमता होगी और उनके साथ कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होगा। फिर एक और किस्सा है जिसमें धर्मेंद्र को पता चला था कि किस तरह नरगिस और सुनील दत्त ने भी उनकी मदद की थी। ये किस्सा तो सभी जानते ही हैं कि धर्मेंद्र की फ़िल्म फूल और पत्थर उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म थी जो कि 1966 में आई थी। ओ.पी. रहन ने इस फ़िल्म को बनाया था और इस फ़िल्म में पहले धर्मेंद्र की जगह पर सुनील दत्त काम करने वाले थे। सुनील दत्त उन दिनों कुछ मसरूफ़ियत के कारण इस फ़िल्म में काम नहीं कर सके थे, तो उन्होंने धर्मेंद्र के बारे में रिकमेंड किया था इस फ़िल्म के निर्देशक को। तो जब धर्मेंद्र इस फ़िल्म में काम करने लगे, तो धर्मेंद्र और इस फ़िल्म के निर्देशक में कुछ अनबन हो गई थी। ओ.पी. रहन साहब भी कुछ ज़िद्दी मिजाज के थे और इधर धर्मेंद्र भी पंजाबी तबीयत के थे, तो फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही काफ़ी इन दोनों में बहसबाजी हो जाती थी। तब भी सुनील दत्त ने बीच में आकर मामला निपटाया था, नहीं तो ये फ़िल्म कब की डिब्बा बंद हो जानी थी। लेकिन ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और इस फ़िल्म ने रिलीज़ होते ही रातों रात धर्मेंद्र की किस्मत बदल कर रख दी थी और इसी फ़िल्म से धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी में एक और किरदार जुड़ा था राका का, जिसके कारण धर्मेंद्र को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। तो इस तरह धर्मेंद्र के करियर के उत्थान में, धर्मेंद्र के विकास में सुनील दत्त ने भी अहम भूमिका निभाई थी। सुनील दत्त ने धर्मेंद्र पर 2 एहसान किए थे। आप सोचेंगे कि दूसरा कौन-सा? दूसरा सुनील दत्त की पत्नी यानी कि नरगिस जी ने धर्मेंद्र पर किया था। ये किस्सा भी धर्मेंद्र ने खुद ही बयाँ किया था कि उनको ये पहली दफ़ा नरगिस जी से ही पता चला था कि जब फ़िल्म फेयर कॉन्टेस्ट में वो गए थे, तो उनका सिलेक्शन, उनकी तस्वीर जो उन्होंने भेजी थी, वो कैसे चुनी गई थी। ये किस्सा बयाँ करते हुए धर्मेंद्र ने बताया था कि एक दफ़ा नरगिस ने उनसे पूछा था कि धर्मेंद्र क्या तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी फ़ोटो सेलेक्ट हुई थी उस कॉन्टेस्ट के लिए, वो फ़ोटो किसने सेलेक्ट की थी? तब नरगिस ने उन्हें बताया था कि वो फ़ोटो असल में उनके पास आई थी, कुछ लड़के और लड़कियों की तस्वीरें उनके पास आई थी और उनसे कहा गया था कि आप इनमें से जो भी लड़के-लड़कियाँ आपको लगता है कि एज़ अ हीरो या हीरोइन बनने का फ़ेस, फ़ोटोजेनिक फ़ेस आपको लगता है, वो आप सेलेक्ट कीजिए। तभी उन फ़ोटो में से एक फ़ोटो धर्मेंद्र की भी थी, जिसे नरगिस ने सेलेक्ट किया था। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा एहसान था सुनील दत्त के साथ-साथ नरगिस दत्त की तरफ से भी कि धर्मेंद्र को उन्होंने सेलेक्ट किया था।
तो इस तरह ये पूरा किस्सा धर्मेंद्र ने बयान किया था, कैसे देवानंद ने उनको उत्साहित किया था कि तुमसे हो पाएगा, तुम डरो मत, बस आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसी तरह फिर सुनील दत्त ने भी उनको मौका दिया था। अगर सुनील दत्त वो फ़िल्म फूल और पत्थर ना ठुकराते तो आज धर्मेंद्र इतने बड़े स्टार ना बन पाते। इसी तरह अगर नरगिस ने उनको उस फ़ोटो को सिलेक्ट ना किया होता तो शायद आज धर्मेंद्र की कोई पर्सनैलिटी, धर्मेंद्र का कोई भी नामो निशान भी ना होता फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो इस तरह ये सारे किस्से धर्मेंद्र ने बताए थे एक इंटरव्यू में कि किस तरह इन लोगों का उनकी ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा बड़ा एहसान रहा है। धर्मेंद्र ने खुद ही कहा था कि हमारे पंजाब में ये कहावत है, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि इंसान को मौका देने वाला, उसको पहली दफ़ा मौका देने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है, और जो इंसान उस पहली दफ़ा मौका देने वाले इंसान के एहसान को भूल जाता है, उससे बड़ा अघृतगण, उससे बड़ा पंजाब में कहते हैं अघृतगण, जो बहुत ही ज़्यादा किसी के किए एहसान को भूल जाए, उस व्यक्ति को कहते हैं नाशुक्रा। तो उससे बड़ा नाशुक्रा इंसान कोई नहीं हो सकता जो किसी के किए एहसान को भूल जाए। तो ये सारी बातें अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी इंटरव्यू में बताई थी कि किस तरह इन सारे लोगों का उनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान रहा है। इन सारे लोगों की मदद से ही वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाए हैं। आपको बता दें कि इसी तरह ही फ़िल्म अभिनेत्री मीना कुमारी ने भी धर्मेंद्र के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। जब धर्मेंद्र फ़िल्म इंडस्ट्री में नए-नए थे, तब मीना कुमारी के साथ उनकी फ़िल्में आई थी, और मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी को और उनकी दोस्ती के कारण ही, कुछ लोगों का कहना है कि मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र की दोस्ती के कारण ही धर्मेंद्र को फ़िल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मौका मिला था। तो इस तरह धर्मेंद्र इन सभी लोगों का एहसान दिल से मानते थे, और आज भी वो कहते हैं कि अगर ये इंसान, ये देवता समान इंसान उनकी ज़िंदगी में ना आए होते तो शायद आज धर्मेंद्र इस हैसियत में, इस पोजीशन पर ना पहुँचे होते। नमस्कार।